रानी ने चोरी छिपे बिस्तर के नीचे एक मटर का दाना छुपा दिया था, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि वो लड़की असली राजकुमारी है या नहीं। अगर लड़की 20 गद्दों के पार मटर के दाने महसूस कर सकती तो इसका मतलब वो असली राजकुमारी थी। रानी ने ये इसलिए किया क्योंकि उसका बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था, उसे जल्दी से जल्दी शादी करनी थी। इसलिए उसके माँ बाप ने सभी पड़ोसी देशों में राजकुमारियों को ढूंढा, लेकिन राजकुमार को उनमें से कोई पसंद नहीं आया। इसलिए रानी ने फैसला किया कि राजकुमार को दुनिया घूमने लेकर जाएगी, ताकि वो अपने लिए राजकुमारी पसंद कर सके। वे दुनिया के हर कोने में गए, कई देशों की सैर की, यहाँ तक कि ठंडे बर्फीले राज्य तक भी चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें वो महिला नहीं मिली जो राजकुमार को अच्छी लगे। फिर वे गहरे समुद्र में गए। राजकुमार ने अपने सामने की सुंदर जल परी को देखा, लेकिन उसे मछली जैसी पूंछ होने की बात पसंद नहीं आई। समय जल्दी बीत गया और रानी और राजकुमार आखिरकार घर लौट आए। राजा बड़ी बेसब्री से पूछने लगे, क्या उन्हें कोई राजकुमारी मिली? राजकुमार बहुत परेशान था और भारी मन से अपने कमरे में चला गया। राजकुमार का दिल टूटा हुआ था। राजकुमार की शादी टाल दी गई थी। लोगों ने ये देखते हुए कि कोई वारिस नहीं है, एक के बाद एक देश छोड़ने लगे। महल भी टूट फूटने लगा, हर जगह से पानी टपक रहा था। फिर उस वक्त जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गया। राजा जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। एक सुंदर लड़की अंदर आई। राजा ने उससे पूछा कि क्या वो एक राजकुमारी है, लेकिन लड़की सीधे कमरे में चली गई। तो राजा ने तुरंत अपनी पत्नी को बताया, कहा कि शायद राजकुमार को ऐसी लड़की पसंद आए। जब रानी ने पहली बार लड़की को देखा तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसने फिर भी कुछ टेस्ट करने पर जोर दिया। उसने बटलर से कहा कि वे 20 गद्दों की परतें तैयार करें और चुपके से उनके नीचे मटर का दाना रख दिया, ताकि पता चल सके कि लड़की इसे महसूस कर सकेगी या नहीं। लड़की को बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग गई थी, इसलिए वो उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाई। अगली सुबह रानी ने लड़की से पूछा कि उसने पिछली रात कैसे सोया, तो लड़की ने कहा कि वो बिल्कुल सो नहीं पाई। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा कि लड़की ने 20 गद्दों के नीचे रखे मटर के दाने को महसूस कर लिया था। फिर रानी ने लड़की को बताया कि वो परीक्षा पास कर चुकी है और उसने उसके लिए राजकुमार से पहली मुलाकात का इंतजाम किया। लड़की हैरान थी और राजकुमार से शादी करने की बात मना कर दी, लेकिन जब राजकुमार ने लड़की को देखा तो उसे तुरंत पसंद कर लिया और उसे बेहतर जानना चाहता था। जब राजकुमार ने लड़की से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी, तो उसने कहा कि उसने अभी फैसला नहीं किया है। हालांकि जब उसने सुना कि उसके लिए सोना, चांदी, गहने और आभूषण पहले ही तैयार कर दिए गए, तो वो तुरंत शादी करने को तैयार हो गई। राजकुमार की शादी आखिरकार तय हो गई और राजकुमार और राजकुमारी के बाद देश में समृद्धि वापस आ गई।